What are power functions and duties of governors of state? In this session, we will discuss various power functions and duties of governors. We will also discuss various issues related to governors. The office of governor in states is an important component of the Indian federal structure. स्टेट में गवर्नर का ऑफिस इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इट एक्टिंग एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अ वाइडर लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर एक्ट करता है. साथ ही सेंटर और स्टेट के बिटवीन गवर्नर एक वाइटल लिंक के तौर पर वर्क करता है. Due to its complex functions and frequent political controversies, governors are frequently debated in news. कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से गवर्नर न्यूज में कंटिन्यू शो होते रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर्स. द गवर्नर्स ऑफिस इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 6 आर्टिकल 143 to 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नर से रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 एंड आर्टिकल 153 to 167 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं. आर्टिकल 153. Each state must have a governor with one person potentially serving multiple state. आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग ईच स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए. एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. आर्टिकल 154. स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन गवर्नर. आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के अंदर वेस्टेड होती है. आर्टिकल 155. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. आर्टिकल 156. द गवर्नर सर्व्स एट द प्रेसिडेंशियल प्रेजर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पर सर्विस प्रोवाइड करता है. 5 ईयर का टाइम पीरियड है इसके लिए. आर्टिकल 157 एंड 158 define eligibility criteria and conditions for the office. आर्टिकल 157 एंड 158 के अकॉर्डिंग गवर्नर के ऑफिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस यहाँ पर फिक्स की गई हैं. आर्टिकल 159 डिटेल द ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग गवर्नर की ओथ एंड अफर्मेशन को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर करता है. आर्टिकल 161 ग्रांट द पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस फॉर स्टेट लॉ ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस. आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस यहाँ पर गिवन किया गया है. और डेथ सेंटेंस कोर्ट मार्शल लॉ से रिलेटेड ये किसी भी टाइप का अपना पावर नहीं रखता है. आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन मैटर रिक्वायरिंग द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन. गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा लीड की जानी चाहिए. आर्टिकल 163 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है. आर्टिकल 200 एड्रेस द गवर्नर्स इशू गवर्नर्स असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किया गया है गवर्नर के एसेंट के लिए उसको फॉरवर्ड किया जाता है. आर्टिकल 213 ग्रांट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई है. स्पेशली जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है उस टाइम पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. आर्टिकल 356 अलाउ द गवर्नर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट. आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को गिवन कर सकता है. आर्टिकल 361 प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग दियर टर्म. सिविल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर प्रायर नोटिस. आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग गवर्नर के टर्म के ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है. सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी. रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर्स. द गवर्नर फंक्शंस एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट.
गवर्नर स्टेट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर इसको वर्क करना होता है। स्टेट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। नंबर वन एग्जीक्यूटिव पावर include appointing the chief minister and other ministers as well as various state officials like advocate general and state election commissioner. The governor is also the chancellor of state universities. स्टेट में गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। साथ ही वेरियस स्टेट ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी ये अपॉइंट करता है। गवर्नर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। नंबर टू लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूड समनिंग, proroguing or dissolving the state assembly, addressing the legislature and nominating members to the legislative council. They also play a role in deciding on matters member disqualification. गवर्नर स्टेट असेंबली को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये एड्रेस कर सकता है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स का नॉमिनेशन गवर्नर कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन गवर्नर ही टेकिंग करता है। नंबर 3 फाइनेंशियल पावर्स। द गवर्नर इंश्योर द स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर इंश्योर करता है कि स्टेट बजट लेजिस्लेचर के बिफोर प्रेजेंट किया जाए। गवर्नर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। Number 4 judicial power. It has power to grant pardon for the state offenses excluding death sentences. स्टेट ऑफेंसेस के लिए गवर्नर पार्डन गिवन कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस के केस में इसको पार्डन गिवन करने की पावर नहीं है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। बीइंग कंसल्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट करने के लिए गवर्नर के साथ कुछ कंसल्टेशंस किए जाते हैं। मेजर इशूज रिलेटेड टू गवर्नर्स। गवर्नर से रिलेटेड मेजर इशूज क्या क्या है? नंबर वन पार्टीशन अपॉइंटमेंट्स। इट इज अ बिग कंसर्न दैट गवर्नर्स आर बीइंग अपॉइंटेड बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि स्टेट में गवर्नर पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पर अपॉइंट किए जाते रहे हैं। Number of misuse of discretionary power. There have been instances of alleged arbitrary use of powers, particularly in forming governments, recommending president rule, and withholding assent to the bills. बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि गवर्नर ने आर्बिट्रेरी तरीके से अपनी पावर का यूज किया है, स्पेशली गवर्नमेंट फॉर्मिंग से रिलेटेड, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन से रिलेटेड एंड बिल की एसेंट को विद होल्डिंग करने से रिलेटेड गवर्नर्स ने अपने आर्बिट्रेरी तरीके से पावर का मिसयूज किया है। नंबर 3 लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। Governor has no fixed term and an impeachment process have the pleasure of President clause raise concern about job security and potential for arbitrary removal. गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस इनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं किया सकता। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पर इन्हें वर्क करता है। इन सभी इश्यूज ने गवर्नर की जॉब सिक्योरिटी एंड आर्बिट्रेरी रिमूवल से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज किए हैं। नंबर 4 ओवर रीच। Allegations of governors interfering in state administration and university affairs have led to conflict with elected state government. प्रेजेंट में गवर्नर का इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, स्पेशली स्टेट के कुछ इश्यूज की वजह से, सच है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर्स का ओवर इंटरफेयरिंग, यूनिवर्सिटी अफेयर्स में ओवर इंटरफेयरिंग, इस तरह के इश्यूज ने गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स रीच किए हैं। रिफॉर्म्स नीडेड इन गवर्नर पोस्ट। मेजर कमीशन recommendations from various commissions like Sarkaria Commission, Ponche Commission and Venkchelia Commission has suggested reform. These include number 1 appointing eminent individuals from outside the state who have not been a recent active politician. इन सभी कमीशंस के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि गवर्नर की पोस्ट पर ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो उस स्टेट का ना हो, साथ ही वो किसी पॉलिटिक्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 मैंडेटरी कंसल्टेशन विद स्टेट सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट पॉसिबली थ्रू अ कमेटी हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड।
इन सभी कमीशंस ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नर के द्वारा स्टेट में जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, इन अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन मैंडेटरी होना चाहिए। Number three, reforms also advocate for the deletion of the pleasure of president clause to provide a fixed tenure and an impeachment process by the state legislature। इन कमीशंस ने यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज को डिलीट करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन किए सो दैट गवर्नर के फिक्स्ड टेन्योर को इंश्योर किया जा सके। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए भी प्रोविजन यहाँ पर रिकमेंड किए गए। नंबर फोर, इस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशली रिगार्डिंग बिल्स एंड प्रेसिडेंट रूल इज रिकमेंडेड। इन सभी कमीशंस ने ये भी रिकमेंड किया कि बिल एंड प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग जो भी गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर मिले हुए हैं, इन डिस्क्रेशनरी पावर की यहाँ पर क्लियर गाइडलाइंस एंड लिमिट्स सेट होनी चाहिए। Number five, these commissions emphasize that governors should act as an impartial constitutional head rather than agents of the central government। इन सभी कमीशंस ने ये भी एम्फेसाइज किया कि गवर्नर्स को इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर वर्क करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर।